नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए शनि अस्त के इस वीडियो में। अब शनि से क्या डरना? जी हाँ, शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जिनका नाम सुनते ही व्यक्ति के मन में बहुत बड़ा भय व्याप्त हो जाता है, बहुत बड़ा डर उत्पन्न हो जाता है। न जाने क्या होगा अब जीवन में, जाने कौन कौन सी मुसीबतें आएंगी जीवन में, किन किन कष्टों का सामना करना पड़ेगा। इस तरह के डर मन में जागृत होते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर शनि की साढ़े साती या ढैया शुरू होने वाली होती है, या शनि की महादशा या अंतर्दशा शुरू होने वाली होती है, तो व्यक्ति के मन में पहले से ही चिंता, भय, तनाव की स्थिति बन जाती है कि जाने क्या होगा। और ये सच है, क्योंकि शनि है न्याय के देवता, शनि है कर्म के कारक, और शनि आपको आपके पूर्व कर्मों के आधार पर ही फल देते हैं। और ज़्यादातर जातकों के साथ ऐसा ही होता है कि जब भी शनि गोचर में अपना फल प्रदान करते हैं तो कष्ट बढ़ जाते हैं। हालांकि शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं, अंश बल से मजबूत हैं, शुभ भाव में स्थित हैं, खास करके तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में, तो अपनी महादशा और अंतर्दशा के दौरान ये व्यक्ति को इतना कुछ दे कर जाते हैं जितना आपने पूरे जीवन में नहीं प्राप्त किया होगा। और यही शनि 23 फरवरी को अस्त होने जा रहे हैं। तो अलग अलग राशि के जातकों को शनि के अस्त होने से किस किस तरह की परेशानियों से राहत मिलेगी, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ध्यान रहे, शनि का गोचर अलग अलग राशि के जातकों की गोचर कुंडली में अलग अलग भाव में होगा, और दृष्टि भी अलग अलग भाव पर पड़ेगी, और उसी के अनुरूप ही उन भावों से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, उन समस्याओं से पूरी तरह से राहत मिलेगी आपको। क्योंकि 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन कर लेंगे, और आपको 31 मार्च के बाद उन भावों का फल मिलेगा जिस भाव में शनि गोचर करेंगे। इस वीडियो में मैं धनु राशि के जातकों पर चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि शनि के अस्त होने का अर्थ क्या है, अस्त अवस्था में शनि का अंश बल कितना होता है, और शनि अस्त कैसे होते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि शनि अस्त का अर्थ और प्रभाव क्या होता है। कोई भी ग्रह जब सूर्य के प्रभाव से अपना प्रभाव खो देता है तो उसे ज्योतिषी भाषा में कहा जाता है कि वो ग्रह अस्त हो गया है। 12 फरवरी से सूर्य शनि की युति बनी है, और 23 फरवरी को शनि अस्त हो रहे हैं। 23 फरवरी को सूर्य का अंश बल है 16 डिग्री, और शनि का अंश बल है 25 डिग्री। जब शनि सूर्य के इतना निकट आ जाएं कि उनके अंश बल में 15 डिग्री या उससे कम का अंतर रह जाए, ये अंतर हर ग्रह के लिए अलग अलग होता है, तो शनि अपना प्रभाव खो देते हैं और अस्त माने जाते हैं। 23 फरवरी को सूर्य शनि का अंतर 15 डिग्री होगा, और उसके बाद ये अंतर धीरे धीरे कम होता जाएगा। एक स्थिति वो आएगी कि सूर्य शनि दोनों का अंश बल बराबर होगा, और दोनों के बीच का अंतर शून्य हो जाएगा। ये स्थिति बनेगी 11 मार्च को, जब दोनों का अंश बल होगा 27 डिग्री। इसके बाद 31 मार्च को वो स्थिति पुनः बनेगी जब शनि उदित हो जाएंगे। उस समय शनि का अंश बल 0 डिग्री, सूर्य का 16 डिग्री। ये तीनों ही कुंडलियां मैं आपको आगे दिखाऊंगा।
अब इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा? शनि के अस्त होने का खगोलीय प्रभाव ये होगा कि हम शनिदेव को रात्रि में नहीं देख पाएंगे। ज्योतिषी दृष्टि से जब कोई ग्रह अस्त होता है तो ये कहा जाता है कि वो ग्रह शक्तिहीन हो गया, यानी शनि की ऊर्जा का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे में जिन जातकों के जीवन में शनि की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है, या शनि की साढ़े साती, ढैया या पनौती प्रभावी है, तो उन जातकों पर शनि का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शनि जन्य कष्टों से राहत मिल जाएगी। अब मैं आपको कुंडली के माध्यम से समझाता हूं कि किस तरह से शनिदेव का अंश बल किन किन तिथियों पर कितना होगा और किस तरह से शनि अस्त होंगे और उदित होंगे। सबसे पहले मैं आपको 23 फरवरी की कुंडली दिखा रहा हूँ। देखिए, अस्त का ये निशान होता है। शनि अस्त हो चुके हैं। सूर्य का अंश बल 11 डिग्री है, शनि का 25 डिग्री है। दोनों के बीच का अंतर 14 डिग्री, 15 डिग्री से कम तो शनि अस्त। ये देखिए, अस्त का निशान इस तरह से बना हुआ है। बुध भी अस्त हो चुके हैं, क्योंकि बुध और सूर्य के बीच का भी अंतर कितना है? 11 डिग्री है। 22 डिग्री और 11 डिग्री, तो यहाँ 11 डिग्री का अंतर है। तो ये स्थिति है 23 फरवरी को। 23 फरवरी को शनि अस्त हो चुके हैं। अब 11 मार्च की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है 11 मार्च की स्थिति। यहाँ आप देखिए, शनि का अंश बल है 27 डिग्री और सूर्य का भी 27 डिग्री है। दोनों का अंतर कितना है? 0 डिग्री, सबसे अधिक निकट है। और यहाँ भी देखिए, शनि अस्त अवस्था में गोचर कर रहे हैं। ये अस्त का निशान होता है, ये शनि के ऊपर लिखा हुआ है अस्त का निशान, और ऊपर 27, यहाँ सूर्य पर 27। दोनों का अंश बल 27 डिग्री है, अंतर 0 है, और इसलिए शनि अस्त हो चुके हैं। अब मैं आपको 31 मार्च की, ये तो 11 मार्च की स्थिति हो गई। अब 31 मार्च की स्थिति में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस 31 मार्च की स्थिति है। 31 मार्च में देखिए, शनि का अंश बल 0 डिग्री, सूर्य का 16 डिग्री, यानी अंश बल 15 डिग्री से बढ़ करके 16 डिग्री हो गया। अंतर दोनों का कितना है? 16 डिग्री। जब अंतर 15 या 15 से कम तो अस्त हो जाते हैं। जब अंतर 15 या 15 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो उदित हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ शनि पर अस्त का निशान नहीं है ना, और सूर्य शनि का अंतर 16 डिग्री है। सूर्य 16 पर हैं, शनि 0 पर हैं, तो 16 डिग्री का अंतर हो गया। शनि उदित हो चुके हैं, और उदित हुए हैं किस में? मीन राशि में। अभी तक कुंभ राशि में थे, अब मीन राशि में। तो ये है, इस तरह से सूर्य के प्रभाव से शनि अस्त होते हैं। अब आइए इसका प्रभाव क्या होगा अलग अलग राशियों पर, ये समझते हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है। शनि धन भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में, पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं, और शनि की दृष्टि 5वें भाव पर, 9वें भाव पर और 12वें भाव पर पड़ रही है। 23 फरवरी को सूर्य के प्रभाव से शनि अस्त हो जाएंगे। जब शनि अस्त होंगे तो आपको 12वें भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव, 5वें भाव और 9वें भाव से संबंधित जो अशुभ फल मिल रहे थे, इन भावों से संबंधित जो कष्ट आपको मिल रहे थे, उन कष्टों से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। और 29 मार्च को शनि तीसरे भाव से राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में आ जाएंगे।
तो इन भावों से संबंधित यानी 12वें, दूसरे, तीसरे, 5वें और 9वें भाव से संबंधित समस्याएं आपके जीवन से पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। तो क्या क्या लाभ मिलेगा, क्या क्या राहत मिलेगी, अब आप ये समझें। देखिए, शनि का प्रभाव 12वें भाव पर है और धन के भाव पर है। धन भाव और 12वां भाव, जब ये दोनों भाव प्रभावित हुए तो इसका सीधा सा प्रभाव आपके आर्थिक स्थिति पर पड़ा, क्योंकि 12वां भाव खर्चों का होता है, 12वां भाव कोर्ट कचहरी अस्पताल का होता है, 12वां भाव लॉसेस का होता है, हानियों का होता है, नुकसान का होता है। और इस पर जब शनि का प्रभाव था तो पिछले 2 वर्षों से आपके जीवन में स्वास्थ्य को लेकर के तमाम तरह की समस्याएं आई होंगी, बेला वजह के खर्चे आपके बढ़ गए होंगे और धन का संचय नहीं हो पाया होगा। चूंकि इनकम तो हुई होगी, धन आपको प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में एकादश भाव इनकम के भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र नैसर्गिक रूप से धन के कारक होते हैं, तो धन तो आपको मिला होगा, ऐसा नहीं है, पैसा आपको पास आया होगा, लेकिन फालतू के जो खर्च थे उसके कारण धन का संचय नहीं हो पाया। हो सकता है कि कुछ जातकों को कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़े हों, जिनकी कुंडली में शनि ज़्यादा ही खराब रहे होंगे। विदेश संबंधी जो आपके कार्य थे उसमें बाधाएं आई होंगी। शनि करते क्या है कि कार्यों को डिले कर देते हैं। आप जो कार्य 2 महीने में हो सकता है, उस कार्य को पूरा करने में 6 महीने लग जाएं, 8 महीने लग जाएं, ये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शनि का नैसर्गिक स्वभाव ही यही है कि कार्यों को डिले करना, देरी से फल प्रदान करना। तो एक तो आपके कार्यों में देरी हुई, धन प्राप्ति, जब कार्य पूरे नहीं हुए तो धन प्राप्ति में समस्या आई और फालतू के जो खर्चे बढ़ गए तो फिर धन का संचय नहीं हुआ, परिवार से आपके रिलेशंस खराब हुए और हो सकता है कि कोई पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ हो। अब जब शनि सूर्य के प्रभाव से अस्त हो जाएंगे तो जो सबसे बड़ा लाभ आपको मिलेगा वो ये मिलेगा कि आपका भाग्य भाव जो है ये जागृत हो जाएगा। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी भाग्य के भाव पर, अपनी ही राशि पर सूर्य जब दृष्टि डालेंगे तो भाग्य आपका चमक उठेगा। जब भाग्य चमक उठेगा तो फिर आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। जिस जातक की कुंडली में सूर्य का संबंध भाग्य के भाव से बन जाए, वह जातक अगर मिट्टी को भी उठा ले तो वो सोना बन जाती है। इतना बड़ा प्रभाव होता है सूर्य का। तो सूर्य 14 मार्च तक तो तीसरे भाव में रहेंगे और भाग्य भाव को प्रकाशित करेंगे। पिता के स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह की कोई समस्या थी तो शनि के अस्त होते ही पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। पिता से रिलेशंस खराब चल रहे थे तो उनमें भी सुधार आएगा। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि शनि जब अस्त होंगे तो पंचम भाव और नवम भाव जो त्रिकोण के भाव हैं, इन भावों से संबंधित सभी शुभ फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके संतान की भाग्योन्नति होगी, आपकी भाग्योन्नति होगी, आपके पिता की भाग्योन्नति होगी। आपके पिता कोई व्यवसाय करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं या नौकरी में हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा था, प्रमोशन का मैटर था या बिजनेस तेज़ी से नहीं ग्रो कर रहा था, तो ये सब समस्याएं समाप्त होंगी। 14 मार्च को सूर्यदेव आ जाएंगे चौथे भाव में। शनि तो अस्त ही रहेंगे 31 मार्च तक। तो अब सूर्य का प्रभाव कहाँ पड़ेगा? 10वें भाव पर पड़ेगा। 29 मार्च को यहाँ शनि आएंगे, उस समय भी अस्त रहेंगे। तो 10वें भाव पर जब सूर्य का प्रभाव पड़ेगा
तो आपके कार्य क्षेत्र में एक नई जागृति आएगी, कार्य क्षेत्र में एक चमक आएगी, आपके कार्यों बनने शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य जो हैं वो गवर्नमेंट के कारक होते हैं, सरकार के कारक होते हैं, सूर्य राजा हैं। तो जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज में हैं या राजनीति से जुड़े हुए हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शनि सूर्य का संबंध जो होता है वो प्रबल राजयोग कारक होता है। तो 14 मार्च के बाद जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं या जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। साथ ही साथ सूर्य की दृष्टि जब 10वें भाव पर पड़ेगी तो गवर्नमेंट से जुड़े हुए जो लोग हैं या जिन जातकों का कोई कार्य सरकार से होना था, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से होना था, वो कार्य नहीं हो पा रहा था, 14 मार्च के बाद गवर्नमेंट का पूरा सहयोग आपको मिलने लगेगा। पिता और बॉस का सहयोग मिलेगा, सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। आपके सभी रुके हुए काम जो अधूरे रह गए थे वो कार्य इस समय पूरे होंगे। पंचम और नवम ये कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण भाव होते हैं, क्योंकि नवम होता है भाग्य का और पंचम होता है आपके संतान का, आपकी शिक्षा का, आपके लव रोमांस का, आपके पूर्व संचित कर्मों का होता है और आपकी क्रिएटिविटी का होता है। इन दोनों भावों से जब शनि का प्रभाव समाप्त होगा तो आपके जीवन में एक नई जागृति, एक नई सुबह का एक नया सवेरा आपके जीवन में आएगा। जो कष्ट आप झेल रहे थे, आर्थिक कष्ट, मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, इस तरह के सभी कष्टों से आपको राहत मिलेगी। संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा था, संतान प्राप्ति में बाधा हो रही थी, शनि की दृष्टि हटते ही आप देखिएगा संतान प्राप्ति का योग बन जाएगा। संतान के साथ किसी तरह का कोई मतभेद था वह समाप्त होगा। आप अपनी संतान के लिए कुछ करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, अब उन स्थितियों में सुधार आएगा। आप अपनी संतान के लिए कुछ करेंगे क्योंकि आपका, आपके पिता का और आपके संतान का, तीनों का भाग्योदय होगा 23 फरवरी के बाद। जिन छात्रों की शिक्षा अधूरी रह गई थी, किसी कारणवश शिक्षा छूट गई थी या ये समझ करके शिक्षा छोड़ दिया था, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी कि कोई फ़ायदा नहीं है इस कोर्स को करने से, तो वो फिर से उस कार्य को पूरा कर पाएंगे, उस कोर्स को पूरा करेंगे। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे, नहीं जा पा रहे थे, विदेश जा पाएंगे। विदेश संबंधी कार्यों से जो लोग जुड़े हुए थे और उनके कार्य में जो बाधाएं चल रही थीं वो बाधाएं भी इस गोचर काल में समाप्त होने जा रही हैं। पंचम भाव लव रिलेशंस का भी होता है और शनि के कारण अगर आपके रिश्तों में किसी तरह की कोई दूरी बनी थी वो दूरी भी समाप्त होगी। और चूँकि 7वें भाव के स्वामी बुध हैं, 7वें भाव का संबंध जब भी किसी शुभ ग्रह से बनता है तो विवाह का योग बनता है, तो आपके विवाह का भी योग बनेगा इस गोचर काल में। कुल मिलाकर के ये जो गोचर काल है आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा, कैरियर प्रोफेशन की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा, संतान की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग उच्च पदस्थ हैं या राजनीति में हैं उनका स्टेटस ग्रो करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देने लगेगा। आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनसे आपकी दूरी बन गई थी, वो एक बार फिर से आपके साथ आएंगे और आपके सोर्स ऑफ इनकम तेज़ी से बढ़ने शुरू होंगे। धन लाभ तेज़ी से होगा और धन का संचय भी होगा, क्योंकि दूसरे भाव से शनि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, तो पैसा भी आएगा और पैसा इकट्ठा भी होगा, बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए शनिदेव का उपाय भी करते रहिए। तो बात करते हैं उपायों पर। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान पूजा पाठ से निवृत्त होकर
भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल, काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।